हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसबीआई में 6100 वैकेंसी निकली है उनकी सारी डिटेल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसीज आपकी निकली हैं वो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर निकली हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका। एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपको दे रखा है CRPD और /APPR और 2021-22 और /10। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा 6/7 से लेके और 26/7 तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जामिनेशन आपका अगस्त में टेंटेटिव डेट दी गई है इन्होंने। कैंडिडेट सिर्फ एक पॉइंट नंबर एक क्या कहता है, पॉइंट नंबर एक कहता है कैंडिडेट एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी एक बार भरने के बाद वापस नहीं होगी। और ये इन्होंने इनकी साइट दे रखी है कैंडिडेट ऑनलाइन लिंक, आप यहाँ से जाके NSD इंडिया और ये एंटरप्रेन्योर अप्रेंटिस वगैरह से जाके यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब स्टेट वाइज इन्होंने वैकेंसीज़ दे दी। सबसे पहले गुजरात में इनकी वैकेंसीज हैं 800, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 100 हैं, कर्नाटका में 200 हैं, मध्य प्रदेश में 75 हैं और छत्तीसगढ़ में भी 75 हैं, वेस्ट बंगाल में 715 हैं, अंडमान निकोबार में 10 हैं, सिक्किम में 25 हैं, उड़ीसा में 400 हैं और हिमाचल प्रदेश में 200 हैं, हरियाणा में 150 हैं, 100 जम्मू कश्मीर में है, 25 UT चंडीगढ़ में, लद्दाख में 10 हैं, पंजाब में 365 हैं, तमिलनाडु में 90 वैकेंसीज हैं, जो पुडुचेरी में 10 है, गोवा में 50 हैं, उत्तराखंड में 125 है, तेलंगाना में 650 हैं और राजस्थान में वैकेंसी आपकी 650 है। और तेलंगाना में उसके बाद हम बात करें तो फिर उसके बाद इन्होंने जो अगर हम बात करें केरला की वैकेंसी 75 है, उत्तर प्रदेश की 875 हैं, महाराष्ट्र की 375 है, अरुणाचल प्रदेश की 20 वैकेंसी हैं, आसाम की 250 वैकेंसी, मणिपुर की 20 हैं, मेघालय की इसके बाद 50 है, मिजोरम की 20 हैं, त्रिपुरा की 20 है, बिहार की 50 हैं, झारखंड की 25 है। टोटल इस तरह से मिला के आपकी 6100 वैकेंसी बनती हैं। कैंडिडेट ऑप्ट वन स्पेसिफाई लोकल लैंग्वेज, अगर गुजरात से हो पंजाब से तो लोकल लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें आने के बाद मेन जो चीज़ आती है हमारे पास, ये टेस्ट किस किस इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया, इन डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की है, आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एज 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए कैंडिडेट की, और जिसमें 1/11/1992 से लेके और 31/10/2000 के बीच में आपकी होनी चाहिए, जिसमें 1/11 और 31/10 दोनों दिन आपके इंक्लूड हैं। और रिजर्वेशन PWD का, OBC का, SC/ST का वो सब उसकी हिसाब से मिल जाएगा। डिसेबिलिटी के पर्सन हैं उनको भी अलग से जो उनका रिजर्वेशन को मिल जाएगा। ये फिर इनके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 31/10 को आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए 31/10/2020 को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/10/2020। ठीक है जी। अब इस साल जो 31/10/2021 है उसकी बात नहीं है, 31/10/2020 की बात कर रहा है ये। ड्यूरेशन जो आपका इसका ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा 1 साल रहेगा। स्टाइफंड आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा 1 साल तक। ठीक है जी। वेटेज ये है, रिलैक्सेशन ये है, इसमें अगर आप जूनियर एसोसिएट विल बी अप्रेंटिस सक्सेसफुल कंप्लीट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन आवर बैंक्स तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एबिलिटी 4 25 नंबर के और 1 घंटे का टेस्ट होगा। 100 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें 100 में से जितने नंबर आपके आएंगे उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन बाईलैंग्वेज रहेंगे इंग्लिश को छोड़ के। फिर ये इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे दिए कहाँ कहाँ ये फॉर्म भर सकते हो आप। फिर आप एग्ज़ाम की चेंज की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट में जैसे ही आप फिट होते हो, आपका सिलेक्शन होता है, आपको मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट भी आएगी इसकी, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उनके लिए अब जॉब प्रोफाइल किस तरह का है अप्रेंटिस, इसको जॉब नहीं माना जाएगा क्योंकि वो आपको स्टाइफंड दे रहे हैं। ठीक है जी, 1 साल तक। फिर फीस की जो कितनी रहेगी, जो जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, उसकी 300 फीस रहेगी। SC/ST PWD की नील फीस रहेगी।
जनरल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें, अप्रेंटिस जो एक्ट होता है वो अप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो फीस रिफ़ंड ये नहीं करेंगे। अप्लाई किस तरह से करना है, ऑनलाइन मोड पे करना है, ये आपको लिंक है, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये हेल्प डेस्क नंबर इन्होंने दे रखा है, 11 से 6 के बीच में आप इनको पूछ सकते हो। प्रिंट आउट, फॉर्म का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है और इसको SBI को नहीं भेजना है, अपने पास रखना। आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, वही सबमिट इनके लिए इनफ है। ठीक है जी, ये फ़ोटो को लेके इन्होंने बताया। थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। अब आपको ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है ये सारे मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो, फिर उसके बाद लॉगिन कैसे, नोटिफिकेशन कैसे, ऑफिशियल वेबसाइट कैसे, ये सारे मिल जाएंगे। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये sbi.co.in पे आप चले जाओगे, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है जी, इस पर आप जैसे भी जहाँ पे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा। हम बैक चलते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ले जाएगा। आपको ये सारी डिटेल भर के आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नाम, इसके बाद सेव नेक्स्ट करके फिर आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ साइन लगाओगे, फिर डिटेल डालोगे, फिर प्रीव्यू करोगे, फिर पेमेंट आप डालोगे तो आपका फॉर्म लास्ट में सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और फिर हम एक ये लॉगिन रहता है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ जाके पूछ सकते हो इनसे बाद में। अब बात करते हैं हम इनकी एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 में क्या है। ऑनलाइन आपका 6 से भरना शुरू हुआ था, लास्ट डेट इसकी 26/7 रहेगी है और प्रिंट निकालने की 10/8 तक आप प्रिंट निकाल सकते हो और जो एग्ज़ाम है वो भी अगस्त में रहेगा। ठीक है जी, और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसमें, आप नोटिफिकेशन निकालोगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपना जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आए उसको आप अपने पास रख लेना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।